रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के एक दिन का गुजारा भी बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। टुनटुनी चिड़िया की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था पिंकी चिड़िया। पिंकी चिड़िया पेंटिंग बनाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। वो हर रोज़ एक न एक पेंटिंग बनाती थी और अपनी माँ के पास आकर उसे दिखाती थी। माँ, देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई है। आप बताओ, आपको मेरी पेंटिंग कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है मेरी लाडो बिटिया। लेकिन तुझे तो पता है ना बेटा, हम बहुत गरीब हैं और तू अगर मन से पढ़ेगी नहीं तो फिर तुझे नौकरी कैसे मिलेगी? और तुझे तो पता है ना, आजकल पेंटिंग का जमाना नहीं रहा। इस पेंटिंग से हमें कोई फायदा नहीं होगा बेटा, तू मन से पढ़ाई कर। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन पिंकी चिड़िया का मन पेंटिंग के अलावा किसी और चीज में लगता ही नहीं था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा हर रोज़ की तरह अपने काम पर जाता है। वो काम कर ही रहा होता है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो ज़मीन पर जोर से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत सारी चोट लग जाती है। तभी पास काम कर रहा बंटी कबूतर उसे उठाकर उसके घर लेकर आता है। टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ है बंटी भैया? टुन्नू जी को इतनी सारी चोट कैसे लग गई है? वो क्या है ना टुनटुनी बहन, टुन्नू भाई सेठ धनी राम के घर पे काम कर रहे थे और अचानक इनका पैर फिसला और ये जमीन पर गिर गए। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण इनके कमर में चोट लग गई है। हे भगवान, तू मेरे से किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भगवान? उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को घर के अंदर ले जाती है और बेड पर ले जाकर सुला देती है। जब टुन्नू टुनटुनी चिड़िया को बहुत परेशान देखता है तो वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं वहीं पर मर जाता। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जाती। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पास हैं, वही मेरे लिए बहुत है। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे।